बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद उमैर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको एस्टिमेट करने की तीन अप्रोचेस हैं, जिसमें पहली जो अप्रोच है दैट इज़ द प्रोडक्ट अप्रोच, दूसरी अप्रोच हमारे पास है एक्सपेंडिचर अप्रोच और तीसरी हमारे पास है इनकम अप्रोच। ये जो हमारे पास तीन अप्रोचेज हैं, प्रैक्टिकली अगर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो तो दीज थ्री अप्रोचेज आर इक्वलेंट टू ईच अदर। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट अप्रोच से। द प्रोडक्ट अप्रोच टू मेजरिंग जीडीपी। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मार्केट वैल्यू। गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड इन जीडीपी एट देयर मार्केट प्राइसेस। सेकंड हमारे पास है न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। As a measure of current economic activity, GDP includes only goods and services that are newly produced within the current period. और थर्ड हमारे पास है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आमतौर के ऊपर जो हमारे पास गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो या तो इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज होती हैं या फिर फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं। फाइनल गुड्स और सर्विसेज हम आमतौर के ऊपर इस डेफिनेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल न्यूली प्रोड्यूस्ड एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें दो चीजें हम और ऐड कर रहे होते हैं, एक है ज्योग्राफिकल एरिया, लाइक फॉर एग्जांपल हम कितने एरिया की जीडीपी को मेजर कर रहे हैं, एक सिटी की है, एक कंट्री की है, एक रीजन की है या वर्ल्ड की जीडीपी है। दूसरा हम इसमें टाइम पीरियड डिफाइन कर रहे होते हैं कि कितने टाइम पीरियड की जीडीपी हम मेजर कर रहे हैं। या तो वो मंथली डाटा है तो मंथली हमने जीडीपी उसके अंदर एस्टिमेट की होगी, या फिर वो क्वार्टरली जीडीपी हो सकती है, या फिर वो हमारे पास ईयरली जीडीपी हो सकती है। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर एक साल या एक फिस्कल ईयर के अंदर जितने भी नए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं जो कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, उनकी मार्केट वैल्यू पी और क्यू हम मिलाकर टोटल जीडीपी एस्टिमेट कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास है एक्सपेंडिचर अप्रोच। द एक्सपेंडिचर अप्रोच टू मेजरिंग जीडीपी, ये हमारे पास है डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी that is obtained by looking at the expenditure side of the national income accounts. Or the expenditure approach measures GDP as total spending on final goods and services produced within a nation during a specified period of time. ये हमारे पास एक्सपेंडिचर अप्रोच की आइडेंटिटी है, y is equal to c plus i plus g plus nx। इसमें हमारे पास जो y है, दिस y is equal to GDP, जो कि टोटल प्रोडक्शन या आउटपुट को शो कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ भी सेम आंसर दे रहा होता है। दूसरा सी हमारे पास है कंजम्पशन, आई प्रेजेंट कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट को, जी हमारे पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एनएक्स शो कर रहा होता है नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जो सी है दैट इज द टोटल कंजम्पशन, और इस कंजम्पशन के अंदर हमारे पास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स शामिल होते हैं और उसके साथ साथ सर्विसेज भी शामिल होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि नॉन रेजिडेंशियल, और दूसरी हमारे पास इन्वेस्टमेंट शामिल होती हैं, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। तीसरा हमारे पास है गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसे हम जी से शो करते हैं, और उसमें हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, उसमें फेडरल, स्टेट और लोकल लेवल के गवर्नमेंट परचेजेस को हम शामिल करते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है एनएक्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स। एनएक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और इंपोर्ट्स कम है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये एनएक्स पॉजिटिव होगा। अगर एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर एनएक्स नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो। और अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स किसी कंट्री की बराबर हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एनएक्स है दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। थर्ड हमारे पास है इनकम अप्रोच। आमतौर के ऊपर इनकम अप्रोच बहुत लिमिटेड कंडीशंस के साथ यूज की जा रही होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेवल के ऊपर नहीं होता। लेकिन जिन कंट्रीज़ के अंदर ये इनकम अप्रोच का डाटा मौजूद होता है वहाँ पर जो जो कंपोनेंट्स इसमें शामिल हैं, उसमें पहला है उसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़।
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर वर्कर्स की इनकम शामिल है, जिसमें वेजेस हो सकती हैं, सैलरीज हैं, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स और दूसरे कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। दूसरा हमारे पास प्रोप्राइटर्स इनकम हो सकती है। प्रोप्राइटर इनकम इज द इनकम ऑफ द नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास रेंटल इनकम ऑफ पर्सन्स हो सकती है। जितने भी लैंड्स और स्ट्रक्चर ओन किए होते हैं, जिन लैंड के ऊपर आपको कंपनसेशन मिल रही होती है, दैट वुड बी द रेंटल इनकम। चौथा हमारे पास कॉर्पोरेट का प्रॉफिट हो सकता है। जो कॉर्पोरेशंस हैं उनसे जो प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के अंदर शामिल होते हैं। पांचवें नंबर के ऊपर नेट इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट पेमेंट्स इंडिविजुअल ने की होती हैं, इनफ्लो या फॉरेन सोर्सेज होती हैं, ये आपके पास इनफ्लो और आउटफ्लो का मिलाकर नेट इंटरेस्ट बन रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स। मुख्तलिफ किस्म के जो इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस हैं प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स के ऊपर, लाइक सेल्स टैक्स हैं, एक्साइज टैक्सेस हैं, ये हमारे पास टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स के अंदर शामिल होता है। इसके बाद हमारे पास है बिजनेस करंट ट्रांसफर पेमेंट्स। इस बिजनेस करंट ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डोनेशंस हैं, इंश्योरेंस पेमेंट्स हैं, प्रीमियम्स वगैरह हैं, लीगल सेटलमेंट्स हैं, ये हमारे पास शामिल होती हैं। लास्ट इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज करंट सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस। जो हमारे पास गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस हैं दैट आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, लाइक वाटर है, इलेक्ट्रिक है, और दूसरे हमारे पास मास ट्रांजिट फर्म्स हैं, हाउसिंग फर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं, उनका जो सरप्लस बच रहा होता है वो इसके अंदर ऐड होता है। इन 8 कंपोनेंट्स के अलावा नेशनल इनकम के अंदर कुछ और आइटम्स भी एडिट किए जाते हैं जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए, जिसमें स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है और नेट फैक्टर पेमेंट हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।